दिन बहुत ही हेक्टिक सा स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट उठी हूँ और पता नहीं पूरी रात भर से ही रियांश बहुत ज़्यादा रो रहा था। आई रियली कुडंट गैस कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पेट भी नहीं दुख रहा था, कुछ और भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा शायद गर्मी, प्रशांत को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। वो मैं और प्रशांत फिर भी शायद कुछ लेके ओढ़ के सोते हैं, बट ही यूजुअली स्लीप्स लाइक कुछ भी बिना ओढ़े, और बस अपने जो नाइट सूट में वो होता है उसी को लेके ही जस्ट स्लीप्स। उसको जब गर्मी लगती है तो ही गेट्स वेरी क्रैंकी, बहुत ही इरिटेट हो जाता है। और शायद आई थिंक कल रात वही हुआ, वो बहुत रोया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उठ रहा था और मुझे देख रहा था और मुझे हाथ मार के और रो रहा था, और उसकी वजह से मैं भी जगी रही और मैं बहुत देर तक उसको अपनी गोदी में लेके बैठी रही सुलाने के लिए। और कभी ये कभी वो, मैंने मतलब हर तरह हर सारी ट्रिक्स अपना ली उसको सुलाने के लिए। आई रियली डोंट नो वो सुबह 5 बजे सोया है या 4 बजे या साढ़े चार के आसपास, शायद ऐसा कुछ। और उसके बाद मैं सो पाई हूँ। तो बहुत ही हेक्टिक नोट पे आज का दिन शुरू हो रहा है, बट आई रियली होप कि आज हम एसी का वो काम करा ले ताकि मेरी और रातें ऐसे ना बने। अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, आज दलिया बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से रखा हुआ था। एंड आई थिंक रियांश को अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं उसके साथ कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए या और भी ऑप्शंस के लिए। तो अभी दलिया बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। लंच वगैरह करके काफ़ी देर मतलब रेस्ट वगैरह कर लिया था, और प्रशांत अपनी साइट वगैरह पे था। तो अब मैं कल रक्षाबंधन है तो मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, आई एम गिविंग इट अ ट्राई, कि मैं मीठा बनाने जा रही हूँ, बेसन के लड्डू। मैंने सामान प्रशांत से मंगवा लिया था, तो मैं अब देखती हूँ, अभी सारी प्रिपरेशन करनी शुरू कर रही हूँ और साथ साथ देखती हूँ कि कैसा बनेगा, बिकॉज़ लिटरली मैं फ़र्स्ट टाइम के लिए ट्राई कर रही हूँ बनाना। और आई रियली होप जो रेसिपी मैंने देखी है उसे मैं अच्छे से फॉलो करूँ तो शायद मेरे अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। सो अब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो लेके चलते हैं आपको लड्डुओं के लिए। मैंने यहाँ पे गोंद को भून के रख लिया है घी में फ्राई करके, और अब मैं अपने काजू फ्राई कर रही हूँ। बस ये हो ही गया, मुझे निकालने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो गई है। और उसके बाद मैं बादाम फ्राई करूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इन्हें ठंडा करेंगे। ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मखाने, बादाम और काजू मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, शायद मैं और कर लूँ। और ये गोंद मैंने सब कुछ फ्राई करके अब फ़ैन में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। आराम से अच्छे से ठंडे होंगे, तब तक मैं बेसन की तैयारी करूँगी, उसको भूनने की तैयारी कर रही हूँ। बेसन को भूनने की, ये देखो शरारती बच्चा शोर करता हुआ, सो के उठो और शोर बचाओ, बस शोर मचाओ।
मैं यहाँ पे 1 कप घी ले रही हूँ और उसके साथ मुझे लेना है 3 कप बेसन। तो कप आप कोई भी मेजरमेंट के लिए ले सकते हो, मतलब ऐसा कुछ प्रेफर्ड नहीं है कि जो मेजर कप्स आते हैं आप वही लीजिए। जैसे मैंने ये कटोरी ली है तो 1 कप कटोरी अगर मैं ये ले रही हूँ घी की, तो मुझे यही वाली सेम कटोरी में 3 कप बेसन लेना है। और फिर उसको मैं अभी हल्का ये आंच पे मैं रखूँगी इसको, और फिर मैं इसको गरम करके घी को उसमें बेसन डाल के और घोलना स्टार्ट करूँगी। ये अभी इस वक्त गर्म हो रहा है, हल्का इसको भाप से हम देख सकते हैं अभी गर्म हो रहा है। तब तक मैं इलायची का पाउडर बना रही हूँ, इलायची निकाल रही हूँ और उनको कूट लूँगी। और ये पाउडर फिर इसमें हम बाद में मिक्सचर के साथ ही करेंगे मिक्स। इसको साथ साथ हमारी चाय भी बन रही है इधर। कम से कम 7 से 8 इलायची आई थिंक हमें लेनी होगी, क्योंकि जितना मिक्सचर है उसके हिसाब से 7 से 8 इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग जो मार्केट से स्वीट्स लेते हैं फेस्टिवल्स पे, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम घर में रेडी टू मेक कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ें हम ऐसी खा लेते हैं जिसको बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो शायद हमारा स्टमक अपसेट हो गया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आराम से घर में आप बना सकते हो। मैं अब इसमें काजू और बादाम हैं जो उनका पाउडर बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं गोंद का पाउडर बनाऊंगी। सब सूख चुके हैं अच्छे से, मतलब ठंडे हो गए, सॉरी सूखे नहीं ठंडे हो गए हैं। और ये मखाने भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं सबका पाउडर बनाने जा रही हूँ 1 बाय 1। अभी मैं इनको मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी गोंद जो है वो आई थिंक थोड़ा चिपचिपा होगा, इसलिए। तो इनको मैंने अभी इसमें सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। उसके बाद मैं उस पाउडर को निकाल के अलग से गोंद को करूँगी और अलग से मखानों को करूँगी। बस गाइस, अब इसको हम सारे को मिक्स करेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम इनके, अब ये सूखा है और जो बेसन का मिक्सचर है वो गीला था, घी बहुत है उसमें, तो सारा मिक्स करके जो बन जाएगा एकदम सही बन। ये देखिए मैं इसमें मीठा और ऐड कर रहे हैं। 1 कप शुगर ले लीजिए, मुझे लगता है 1 कप में पूरा हो जाता है। हाँ, जितनी हमने कंसिस्टेंसी ली है, 1 कप घी के साथ 3 कप बेसन था। और अपने हिसाब से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उनका भी कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं था। तो उसके हिसाब से ये 1 कटोरी पाउडर शुगर इज़ इनफ आई थिंक। ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों, आजकल बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। अभी मेरा मिक्सचर बन गया अच्छे से, तो मैं इसके ये मेरे लड्डू प्रिपेयर हो गए हैं। अब मैं इन्हें सेट करने के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और जो भी है मेरा फर्स्ट ट्राई था, बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि बहुत अच्छा कलर आया है उनका और मीठा भी बहुत अच्छा हमने टेस्ट चख लिया था। तो अब मैं इनको सेट होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी।
चलो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, मैंने लड्डू सेट होने रख दिए हैं, मुझे कल की भी अभी तैयारी करनी है, कपड़े भी, इसके भी। इसको देखो, मैं कितना भी काम कर लूँ पर इसे मेरे साथ खेलना है तो खेलना ही है। फेस देखो, इसका फेस देखो, स्मोकिंग फेस। तो हम आपको कल के फेस्टिवल के लिए कल मिलते हैं, अच्छे से रेडी शेडी होके, तैयार श्यार होके। तब तक के लिए बाय बाय, सब ध्यान रखना और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।